तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसोघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन नमस्कार। राधा परम कृपालु परम करुणामयी स्वामिनी प्रतिक्षण अद्भुत सुख की वर्षा करती हैं अपने शरणागत जनों पर। बस शरणागति पुष्ट कर लो, कुछ नहीं करना, मेरी बात मान लो। शरणागति पुष्ट कर लो और मस्त हो जा। ये जितनी बुद्धि चलती उतनी परेशानी है, ये जितनी सोच है व्यर्थ की, यही हमारी प्रपंच में फंसाने वाली वृत्तियां, यही शोक उद्विग्नता दुख जन्म मृत्यु देती। बेपरवाह हो जाओ, स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लेकर मस्त हो जाओ। नाच पड़ेगा आपका मन, इंद्रियां सब कृतकृत्य हो जाएंगे। कहाँ तक बोझा ढोगे मैं मेरे का, अहमता ममता का सब बोझा। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारि भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। अब सब बोझा भार में झोंक दो, तो जय श्री राधा राधा राधा, आनंद मगन हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। हमारी बात मान लो। बड़ी कृपा हुई है कि संसार समुद्र से हमको प्रेम समुद्र में लाके बैठा दिया। ये अब निज धर्म आपनो कहत, ये अपना जो प्रेम धर्म है, तहाँ नित्य वृंदावन रहत। ये नित्य सनातन सच्चिदानंद में वृंदावन है, बहुत प्रेम सागर जहां जहां प्रेम समुद्र बह रहा है। ये प्रेम समुद्र में आकर बैठ गए, कितनी कृपा। एक पल भी वृंदावन का वास करना बहुत दुर्लभ वस्तु है। और आपका समय जा रहा है वृंदावन में, इससे बढ़कर के भजन क्या हो सकता है। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रजतोड़ी लागे तने पीवे जमुना तोए। रसरानी का स्पर्श करके वायु आपका स्पर्श कर रही, रजरानी का स्पर्श करके वायु स्पर्श कर रही। अहो भाग्य, कृतकृत्य हो गए अब हम तो। स्वामिनी जी के मृदुल गोरे चरणारविंद का भरोसा, अब क्या चिंता। हमसे गलती भी हो जाए तो ने कहूँ न रिस कहूँ, भूल हो न होत सखी, रहे तो प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। धन्य धन्य धन्य
त्रिकाल त्रिलोकी में त्रिभुवन में धन्य हो गया वो जिसने राधा किशोरी के चरणारविंद का आश्रय लेकर राधा 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 ऐसा रटना शुरू कर दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, राधा वक्त सरोज दिव्य मधुपम, राधा दृशो रंजनम, राधा वक्षसी दिव्य नील वसनम, राधा मनः श्रृंखलम, राधा नाभि सुधा सरः कुवलयम, राधा पद श्रीनख, इंदुना लांछनमेव वांछत वने, राधा खेला मृगम। आहा, श्री स्वामिनी जो पधार रही हैं नवनिभृत निकुंज से कुंज कुंज डोलने के लिए, बन की कुंजन कुंजन डोलन, कैसी शोभा है। यद्यपि गलवहियां दी हुई प्रिया प्रीतम दोनों आ रहे हैं, आसपास समस्त सहचरियां हैं, पर हित सखी केवल दृष्टि गोरे चरणारविंद पर और गोरे बदनारविंद पर है, तो आप या प्रियतम रहे हैं, पर वर्णन प्रियाजू से शुरू होता है। आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी। श्री स्वामिनी जी पधार रहे हैं, कैसी हैं? रूप की राशि है, रूप की राशि, कोई ऐसा रूप है ही नहीं स्वामिनी जैसा, ना हुआ है ना है ना होगा। पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न होए है, यह गति अद्भुत रूप की और है। देव नारी नाग नारी औरतें न होई और की और है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। ऐसी रूप की राशि स्वामिनी जी पधारियों कैसी हैं? अति चतुर शिरोमणि। लालजू महाराज जब अवतार लेते हैं तो 16 कलाओं से युक्त अवतार लेते हैं, और महारानी जी जब निकुंज से पधारती हैं वृषभानु भवन में तो 64 कलाओं से युक्त होकर, 16 चौको 64, 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, अत्यंत भोरी पर अति चतुर शिरोमणि। रूप की राशि है और अति चतुर शिरोमणि है, पधार रही है। अंग अंग से सुकुमारता टपक रही है। हितजू महाराज हित सजनी जू अपनी कृपा पात्र सहचरी से करें, देख सखी देख, स्वामिनी जू पधार रहे हैं। रूप की राशि है, अति चतुर शिरोमणि है, अंग अंग से सुकुमारता टपक रही है। और देखो पहले इनको स्नान कराया गया है उपटन लगा करके। प्रथम उबटी मज्जन करि सज्जित, नील बरन तन सारी,
गुंथित अलक तिलक कृत सुंदर, सेंदूर मांग सवारी, सेंदूर मांग सवारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी। प्रथम श्रीअंग में उट्टन लगा करके स्नान कराया गया है अनुकूल जल से। किसने कराया है? हित सजनी जी ने ही। और फिर कसुम्भी रंग की कंचुकी धारण करा के ऊपर से नीलांबर नीली साड़ी धारण कराई है, नील बरन तन सारी। गुंथित अलक, जो केश हैं बहुत सुंदर श्याम वर्ण के, उनको वेणी रूप में गूंथा गया है, सर्पाकार वेणी। अति नागरी वृषभानु किशोरी, सुन दूतिका चपल मृग नयनी, आकर्षत चितवत चित गोरी। श्रीफल उरज कंचन सीदेही, कटके हरिगुण सिंध झकोरी। बेनी भुजंग, बेनी कैसी है? सर्पाकार। भुजंग माने सर्प, सर्पाकार। गुंथित अलक, अलकावली को गूंथ करके सुंदर सर्पाकार वेणी बनाई गई। और तिलक कृत सुंदर, सुंदर कपोल में भाल में पत्रावली की रचना करके मध्य भाग में बिंदु स्थापित किया गया, तिलक लगाया गया है कस्तूरी का, श्याम वर्ण का। सेंदूर मांग सवारी, बीच से दो विभाग करके केशों के मध्य में सुंदर सिंदूर से मांग रेखा और ऊपर से मोतियों की लड़ी। प्रथम उबटि मज्जन करि सज्जित, नील बरन तन सारी। गुंथित अलक तिलक कृत सुंदर, सेंदूर मांग सवारी। मृगज समान नैन अंजन जुत, रुचिर रेख अनुसारी। जटित लवंग ललित नासा पर, दस नावली कृतकारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी। श्री स्वामी जी के नेत्र कैसे हैं? मृगज समान, मृग के छवना सावक के जैसे भोले नेत्र, विशाल नेत्र ऐसे। और नेत्रों में एक साथ दो भाव हैं, चंचलता भी है और गंभीरता भी है। ऐसा किसी के नहीं हो सकता। गंभीर है तो चंचल नहीं, जैसे श्याम सुंदर के नेत्र चंचल हैं, गंभीर नहीं। गंभीर है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के, लेकिन स्वामिनी जी के नेत्र गंभीर भी है और चंचल भी है। इतने गंभीर हैं कि लाल जी डूब जाते, था नहीं पाते। चंचल, चपल, दो बार एक ही शब्द का प्रयोग है। चपल का भी अर्थ चंचल है, चंचल का भी अर्थ चपल है। चंचल, चपल, अरुण, अनियारे, नुकीले। मृगज समान नयन अंजन जुत, अंजन रेख बनी हुई है, रुचिर रेख अनुसारी। लाडली जी की आंखों में अंजन आनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रेम वर्षा होती रहती, नेत्रों में नेत्र मिलते ही बेसुध हो जाए। लाल जो बेसुध हो जाए औरों की तो बात जाने दो। बड़ी प्रवीणता पूर्वक सुंदर अंजन की रेख, विशाल नयन, सलज नयन, चंचल नयन, अरुणिमा लिए हुए, श्वेतपन भी है,
रस वर्षा हो रही उनमें अंजन की रेख, मृगज समान नयन अंजन जुत रुचिर रेख अनुसारी। जटित लवंग ललित नासा पर, नासिका में जो एक बुलाक है उसे लवंग कहते हैं, ऐसे लगाया जाता है। इंद्र नीलमणि का एकदम नील कांति, श्री श्याम सुंदर के श्री अंग कांति वाला बुलाक जिसे लवंग कहते हैं, इंद्र नीलमणि का श्री स्वामिनी जी को हित सजनी जी ने पहराया है। और आखिरी में स्वर्ण की कनी जड़ी हुई है। जटित लवंग ललित नासा पर, इंद्रनील मणि का मोती है और आखिरी में उसमें स्वर्णिम जटित है, स्वर्ण जड़ा हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है स्वामिनी जी के नासाग्र में। और दंत पंक्ति समान, देखते ही बनता है, ना उपमा है ना वर्णन करने की सामर्थ्य है। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे ही हरिवंश कछुक जस गावे। मृगज समान नयन अंजन जुत रुचिर रेख अनुसारी, जटित लवंग ललित नासा पर और दसना वलिकृतकारी। सुंदर श्वेत दंत पंक्ति है। और श्री जी के अधरों में सखियों ने मिश्री लगाई है। तो स्वर्णिम आभा वाली श्री जी की श्रीअंग कांति और मिश्री अधरों पे लगी, वैसे ही अरुण वर्ण के तो दंत पंक्ति में अरुणिमा छा रही है। श्वेत दंत पंक्ति में अरुणिमा छा रही है। कुछ श्वेतपन दिखाई देता है, कुछ अरुणपन दिखाई देता है। श्रीफल ऊरज कसुंभी कंचु की कसी, ऊपर हार छवि न्यारी। कृष्ण कटि उदर गंभीर नाभिपुट, जघन नितंबन भारी। जघन नितंबन भारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी। स्वामिनी जी के वक्षा स्थल पर कसुंबी रंग की कंचुकी धारण कराई गई है। ऊपर से दुलरी मोतियों का और सुंदर स्वर्ण जटित विविध प्रकार के रत्नों से जटित हार धारण किए हुए हैं वक्षा स्थल पर। श्रीफल उरज कसुंभी कंचु की कसी, ऊपर हार छवि न्यारी। और कृष्णकटि स्वामिनी जी क्या जो कटि प्रदेश है बहुत कृश है, जैसे केहरी का। लालजू की भी कटि केहरी के समान है, ऐसे श्री स्वामिनी जी की भी है। कृष्ण कटि उदर गंभीर नाभिपुट, ये गंभीर नाभिपुट इतनी गंभीर है महाराज श्याम सुंदर था नहीं पाते, चूंकि महाप्रेम में है। अवनी उदर नाभि सरसी में मनो कछुक मादिक मधु घोरी। तो जैसे ही हरिवंश पिवत सुंदरवर, शिव सुदृढ़ निगमन की तोरी। कृष्णकटि उदर गंभीर नाभिपुट, जघन नितंबन भारी। ऐसी स्वामी अभित जू की दृष्टि लालजू पर पड़ी। ऐसी स्वामिनी जू गलबहिया दिए हुए लालजू। मनोम्रनाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी। जैसी हित हरिवंश जुगल करनी गज,
बिहरत बन पिया प्यारी, बिहरत बन पिया प्यारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी। कंकन, बले, चूड़ी श्रृंगारित कर कमल श्री स्वामिनी जी का। ऐसा लग रहा है कमल नाल पे कंकन और चूड़ियां पहना दी गई हो। मनो मृणाल कमल नाल, भूषण भूषित भुज, बाजूबंद कंकण और चूड़ी, मनो मृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डाली, श्याम सुंदर की गलवहियां दी हुई हैं श्री लाडली दो। श्री हित जो महाराज कह रहे हैं, ये युगल सरकार मत गजराज की चाल में जैसे करनी और गजराज संग में जा रहे हो, ऐसे गलबहियां दिए हुई युगल सरकार वन विहार को जा रहे। ऐसी हमारी श्री लाडली जो पधार रही। राधा वक्त सरोज दिव्य मधुपम, राधा दृशो रंजनम। श्री राधा का मुख कमल क्या है? बोले दिव्य कमल है, उसमें दिव्य पराग है। और उस पराग का पान कौन करता है? बोले लालजू रूपी मधुकर। प्रिया का मुख क्या है? बोले चंद्रमा है। तो बोले लालजू के नेत्र क्या है? चकोर है। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी, पान करत निशिभोर। राधा वक्त सरोज तो दिव्य मधुपम लालजू महाराज, और राधा दृशो रंजनम, किशोरी जू के नेत्र में जो अंजन लगता है वो कौन है? श्री लालजू। किशोरी जू के नेत्र के अंजन श्री लालजू हैं। किशोरी जू के मुख सरोज कमल के पराग पान करने वाले मधुकर लालजू। किशोरी जू के मुख चंद्र के चकोर लालजू। किशोरी जू के नेत्रों में जो अंजन लगता है वो लालजू महाराज है। कहा कहो इन नैनन की बात में, श्रुति पर कंज दृगंजन, कुछ बिच मृग मद हुए न समात। कहा कहूं इन नैनन की बात। लालजू अंजन, राधा वक्षस दिव्य नील वसनम। किशोरी जू के वक्षा स्थल पर नीलांबर बनकर के लालजू विराजमान है। जो नीलांबर है वो लालजू। राधा मनः श्रृंखलम, राधा मन की श्रृंखला है श्री लालजू। राधा किशोरी जू के मन को बांधने वाले श्री लालजू, और लालजू के मन को बांधने वाली लाडली जो नागरी नव किशोर मिथुन मनस चोर। श्रृंखला माने बांधने वाली, नागरी नव किशोर मिथुन मनस चोर। श्री लाडली जू का मन लालजू के मन को बांधने के लिए श्रृंखला है। राधा नाभिसुधा सरह कुवलयम, श्री राधा किशोरी के नाभि रूपी अमृत सरोवर के नील कमल है श्री लालजू महाराज। श्री राधा पद श्री नख, आहा, श्री राधा किशोरी के चरणारविंद के जो अंगुलियां हैं, अंगुष्ठ हैं, उनमें जो नख है, उनमें जो कांति पड़ रही वो श्याम श्याम सुंदर है। श्री राधा पद श्री नख इंदुनालांछनमेव वांछत, वने राधा खेला मृगम। श्री राधा जी के एकमात्र क्रीड़ा मृग हैं, हाथ के खिलौना, अखिल लोक ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण। ऐसे वृंदावन में वृंदावनाधीश्वरी महारानी जो विराजमान हैं, जो इनके गोरे चरणारविंद का आश्रय लेता है, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। अगर सौभाग्य उदय हुआ हो तो स्वामिनी जी के चरणों का भरोसा करके एक जन्म देख लो,
इस जन्म में बस एक ठसक ले आओ हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन्नान सुकाज। अब हमें किसी से कोई संबंध नहीं, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। कैसी भी परिस्थिति हो ठसक से बोलो हमारे माई श्यामाजू को राज। वो वस्तु मिलेगी जो बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं प्राप्त होती है। चलते हैं पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन समस्त संशयों का छेदन करके व्यवहार और परमार्थ दोनों को पुष्ट करते हैं। महाराज जी, साधु की पहचान कैसे होती है, कैसे जाना जाए कि साधु है? तो बोले चेहरे से साधु की पहचान नहीं होती है। चेहरा चिकना तो मांस खाने वालों का भी होता है, इससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि चेहरा चिकना है तो महात्मा है। चेहरे से महात्मा की पहचान नहीं होती, इसका तपस्या से कोई संबंध चेहरे का नहीं होता है। तप की पहचान होती नेत्रों से, जब उसके नेत्रों में नेत्र मिला जाते तभी 1 मिनट में फाइनल हो जाता है तुम्हें ब्रह्म साक्षात्कार है कि नहीं है, तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम्हारी क्या स्थिति। नेत्र में नेत्र मिलते ही पता चल जाता है। नेत्र, ये गुरु प्रताप से वृत्ति आती है तब पता चलता है। नेत्र में नेत्र मिलते ही कि कितना ब्रह्मचर्य है, कितना तपस्वी है, कितने भूमिका पर है, क्या स्थिति है। चेहरे से पता नहीं चल सकता। चेहरा चिकना देख कर कि बहुत चमक रहा है तो आप देखो मांस खाने वालों को, उनके भी चेहरे चमकते, तो क्या तपस्वी हैं, क्या वो महात्मा है? ऐसा नहीं। प्रेमी की स्थिति नेत्रों में अलग होती है, ज्ञानी की स्थिति अलग होती है, विषयी की स्थिति अलग होती है। ये प्रवीणता होती, गुरु प्रताप से ये वृत्ति मिलती है जिसके द्वारा जाना जाता है कि इसकी स्थिति क्या है। जो संत को पहचानने की चेष्टा करे तो उसे संत पहले बनना पड़ेगा। बिना संत हुए संत की पहचान नहीं हो सकती। 1000 लोग दंडवत कर रहे हैं, 1000 लोग पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो संत ही हो। और कोई दंडवत नहीं कर रहा, कोई नहीं जान रहा, फटा पुराना कपड़ा पहने भिक्षा मांग रहा है, तुम समझ रहे हो भिखारी, और प्रिया प्रीतम उसके साथ खेलते हैं। किसी भी तरह नहीं जाना जा सकता। संतों की 2 प्रकार की रहनी, एक राजसी ठाट बाट से रहते हैं, एक विरक्ति एकदम अकिंचन भाव से रहते हैं, तो दोनों को नहीं पहचाना जा सकता। राजसी ठाट बाट से जो रहते हैं उनको देखकर लगेगा ये तो भोगी हैं, योगी कैसे हो सकते हैं। और ऐसे वो फटे पुराने कर लगता है भिखारी है, भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं। क्या ऐसी दशा भगवान के भक्तों? दोनों स्थिति में आप नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते। भगवान जैसे जिसको जनाना चाहे वही जान पाता है, सोई जाने जे देहु जनाई। ऐसे ही संत जिसको अपना परिचय दे दे तो भले वो जान जाए, नहीं बाहरी लक्षणों से नहीं जाना जा सकता। साधक को चाहिए कि हंसी मजाक करना बंद कर दे, इससे विषय इंद्रियों में उल्लसित होने लगते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हंसना बहुत जरूरी है, तो झूठा हंसना जरूरी है। बोले इससे स्वास्थ्य वर्धन होता है। अंदर जल रहे हो वासनाओं से, दुर्वासनाओं से, तुम्हारी बाहरी ठठाका लगाने से स्वास्थ्य सही रहेगा? अरे राधा राधा जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम भगवान का जपो, तुम्हारा चिंतन सही होगा, सब सही हो जाएगा। आपसे सही कहते हैं। हर समय ऐसी मस्ती रहती है। हमारे तो ऐसे प्रीतम है, दो बिहरत दो प्रीतम कुंज, जो सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, सर्वलोक अध्यक्ष है, सब कुछ। हमारे हृदय में कैसी फूलन होगी, कैसे जान सकते? हमें हंसना है तो अपने प्रभु में हंसना है, रोना है तो अपने प्रभु में रोना है। हमें अगर विषय सेवन करना है तो अपने प्रभु में सेवन करना है। प्रभु में, प्रभु से बिलग नहीं, प्रभु से बिलग कुछ नहीं। प्रभु को साथ लेकर प्रभु में ही
कैसे? पानी पीना है तो प्रभु को पवा के, भोजन पाना है तो प्रभु को पवा के, वस्त्र धारण करना है तो प्रभु, जो कुछ पहले आप देखो, आप पाओ, आप भोगो, हम तो प्रसाद भोगता है। हंसी दिल लगी साधक को नहीं करना चाहिए, इससे बुद्धि रजोगुण से युक्त होकर विकारग्रस्त हो जाती है। जो हंसी मजाक करता है वो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने की, जब काम हो जाता है ना तब एक अलबेली मस्ती आती, फिर तो आप समझ ही नहीं सकते कि सांसारिक है कि सिद्ध है। अलबेली मस्ती आती, हमने सिद्धों को देखा। चैनपुर में संत भगवान आए थे कि उनके एक चेला सौरवता और वो लिए बैठे रहते, तो फौरन पान लगा दियो, बादशाह। अरे भगवत प्राप्त महापुरुषों की तो आप जान ही नहीं सकते कि ये संत है, उनकी ऐसी लीलाएं विचित्र होती है। हंसी मजाक दिल्लगी, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक नहीं। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुत बात, हंसी मजाक, खूब डट के नींद, इसी पर पूरा जीवन लगाया गया है, नींद नहीं। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात। जब हमको पता है जाना है तो जितना कमा ले उतना कमा ले। किसके लिए? इस जगत के लिए। अब हमारे लिए राधा राधा जो रटते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेद। अधिक से अधिक जगो और जग कर भगवान नाम स्मरण करते हुए सबका मंगल करो, सबको आनंद प्रदान करो। नारायण हरिभजन में पांचों न स्वाद, विषय भोग, अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं, उतना डालो जितने से डट के भजन हो। यह घाटी नीचे माटी, यहां से 2 अंगुल जीभ का केवल स्वाद है, आ गया कोई स्वाद नहीं, नीचे तो सब मलमूत्र बन जाएगा। होश में खाओ, उसी समय संयम में भोजन ग्रहण करो। इतना ना पाओ कि प्रमाद स्थिति आ जाए, भजन छूट जाए। थोड़ा भूखे रहो, रूखा सूखा पाओ, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीओ। देख पर आई चूपरी मत ललचावे जीव, चूपरी पाओगे तो चुपर जाओगे। संसार का माया मल तुम्हारे मन के ऊपर चुपर जाएगा, फिर नहीं निकल पाएगा। ये सूखा खाओगे मन सूखा हो जाएगा, निर्विषय हो जाएगा, भजन में डूब जाओगे। निद्रा, नींद बहुत आनंद का विषय है, अपने अभ्यास में आ जाओ। ये हमने बचपन में पढ़ा था। कृष्णानंद स्वामी एक थे महापुरुष, उनके वाक्य थे कि भोजन और नींद इन 2 को अपने कब्जे में किया जा सकता है। एक कवल 1 सप्ताह में घटाओ, महीने में 4 कवल घटाओ, जितना पाते हो। बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा और आप जीत जाओगे। रोज आप अपनी नींद को 1-1 मिनट कम करो, आप शून्य पे पहुंच जाएंगे। कई दिन न सोने पर भी कोई परेशानी नहीं। अभ्यास योगी युक्त है, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, पूरे जीवन की बातें बता रहा हूं। नींद पर अगर कब्जे में आप उसको नहीं लिए, भोजन पर अपना कब्जा नहीं किए, विषय भोगों पर कब्जा नहीं किए, तो मतलब क्या रह गया? फिर साधुता क्या रह गई? फिर तो खाओ पियो, मौज लो, मस्ती लो, इसके बाद नरक जाओ। भगवत मार्ग के पथिक होकर के मौज मस्ती किसमें है? जनमन रंजन भगवान है हमारे। भगवान की लीला कथा, भगवान के नाम गुण रूप में आनंद लेना, ये मस्ती है। हंसी मजाक भगवान में और जगत प्रीति बिल्कुल नहीं। हमारा काम कैसे चलेगा? एक आए इंजीनियर से, गुरुजी को एक कागज में लिख के बोले ये क्या है? बोले नंबर है। किस लिए? बोले जब कभी आवश्यकता हो तब लगा लेना हमारा नंबर, हम तुरंत सेवा में उपस्थित होंगे। उनका अभी तक तुम ही सेवा करते रहे हो, तुम्हारे नंबर से हमारा चलता है। किशोरी जी का नंबर रखना कि तेरा नंबर रखना? किशोरी जी के पाले, उनके पोषे, उनके संभाले, हमें किसी के नंबर की जरूरत नहीं, किसी के नंबर की जरूरत नहीं है। हमारी श्री जी का नंबर जानते हो क्या है? दैन्यता। दीन होकर पुकारा, सीधे उत्तर मिलेगा।
श्याम श्याम श्याम, राधा 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 इधर बोलो, उधर उत्तर आएगा श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनाग। हो गई बात श्री जी से। श्री जी कहीं दूर थोड़ी है, श्रवणेन्द्री दूर है, श्री जी नजदीक है, बहुत नजदीक श्री जी। बस दैन्य आ जाए और अपनापन आ जाए, मेरी स्वामिनी जो, मेरी महारानी जो। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, 5 में साधक गृहस्थ उपासक इन 5 पर दृष्टि डाले, सब बात बन जाएगी। फिर सुन लो, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ये 5 बातें, इनको संभालो। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। बाबा कह रहे हैं आजकल बड़े बड़े नए नए पंथ चलाए जा रहे हैं, नए नए ग्रंथ बनाए जा रहे हैं। अरे ये 4 दिन की बातें, नए नए ग्रंथ बना रहे हैं, नए नए पंथ बना रहे हैं। जो आचार्य महापुरुषों ने पंथ बनाया, क्या उससे तृप्ति नहीं हो रही है? ये सब नाटकबाजी है जो नष्ट करने वाली है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र सम्मिलित, जैसा शास्त्र कह रहा है वैसा। अगर शास्त्र सम्मिलित नहीं है, मनमानी है, तो फिर नहीं। मनमानी तिलक, मनमानी आडंबर, मनमानी छूछा, मनमानी आचार्य परंपरा। तुम किस परंपरा के हो? तुम्हारे आचार्य ने तुमको यही दिया है? प्रश्न उत्तर करो, अभी सब खत्म। आजकल नए नए ग्रंथ बन रहे, नए नए पंथ बन रहे, सब जो आचार्य परंपरा से तत्काल सिद्ध। गुरु परंपरा से 20 वर्ष चला जाता है, तब बात समझ में आती है परमार्थ किसे कहते हैं, या तत्काल सिद्ध। ऐसे लोग खुद नष्ट होते हैं और जो उनके अनुयायी हो जाते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। आप गए और औरों घालें, जे कौन सतमार्ग प्रतिपालें। अध्यात्म प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक आध्यात्मिक सत्य गुरु नहीं मिलेगा, तब तक अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं हो सकता है। अगर गृहस्थ है, एक पत्नी व्रत रखे, ब्याह हो गया है तो बस अपनी पत्नी से संबंध, ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचारी रहो। तुम्हारे प्रारब्ध में विषय भोग नहीं बधा, ये तो सौभाग्य का विषय है, ब्रह्मचारी रहो। और ब्याह हो गया है तो एक पत्नी व्रत रहो और शुद्ध जीविका अर्थात धर्म पूर्वक कमाई और नाम जप, इससे वो सिद्ध हो जाएगा गृहस्थ। विरक्ति के लिए बताया, अध्यात्म विद्यावान महापुरुष का आश्रय लेकर उनके अनुसार चले। भगवती अम्बा बहुत जल्दी बुद्धि को माया मुक्त कर देती हैं यदि उनका आराधना की जाए। इसीलिए जानकी जी ने भी आराधना की, रुक्मिणी जी ने भी आराधना की, बड़े बड़े जितने महान उपासक हैं सबने, गोपी जनों ने भी आराधना की अम्बा जी की, कात्यायनी अम्बा की। अम्बा की आराधना बुद्धि को शुद्ध करके प्रभु में बहुत जल्दी लगा देती, क्योंकि स्वयं महामाया है, अपना आवरण हटा लेती है। राधा बाबा ने भी आद्याशक्ति भगवती की उपासना की, जिससे वो भाव देश में आगे बढ़े। तो हम ये कहते हैं जो कायर लोग इधर उधर समय व्यर्थ करते हैं, ये क्यों नहीं पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का? इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, धन मिल जाएगा, शांति हो जाएगी। जो दुर्गा दैवी शक्ति की आराधना करता है वो ब्रह्मांड को चीर कर जहां चाहे वहां जा सकता है। आद्याशक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है और इसका खुद का अनुभव है। बच्चापन में इसी के अम्बा जी की आराधना हुई। मैं कहता हूं कि 50 लाख गायत्री का मंत्र का अनुष्ठान करो, अगर तुम्हारे सामने भगवान प्रकाशित ना हो जाए तो मुझे कहना। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, गुरु प्रदत्त और गायत्री अधिकार हो तुम्हें तो 50 लाख मंत्र गायत्री का अनुष्ठान करो। 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, तो 24 दूने 48, मतलब लगभग 2 के ऊपर थोड़ा, 2 पुरस्चरण जब के देखो
अपने लोगों को जब पुरस्चरण दिया गया था तो खड़े होकर के जप होता था, क्योंकि बैठने से नई अवस्था थी तो नींद का आवेश ना आ जाए, कहीं त्रुटि ना हो जाए अनुष्ठान में। तो 108 कुशा का मुट्ठा पवित्री, चोटी पे पवित्री, और यज्ञोपवीत सूत का और मूंज का आसन, कभी आसन में बैठकर कभी खड़े होकर बस गायत्री अनुष्ठान। कह रहे 50 लाख जप के देखो, अगर भगवान का प्रकाश सामने ना हो जाए तो कहना। एक बार लोगों ने मुझसे पूछा कि ये गायत्री मंत्र सबको ही जप सकता है क्या? हमने कहा जिसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं वो नहीं जप सकता। जिसे वेद पर अधिकार नहीं उसको अधिकार नहीं। इन मंत्रों को अधिकारानुसार प्राप्त किया जाता है, फिर उससे सिद्धि होती, मनमानी थोड़ी होती, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कहीं भी कपड़े में लिखा हुआ है, कहीं भी कुछ भी, तो ऐसे लोगों की बुद्धि मारी गई है कि अपने व्यापार के लिए, अपने कार्य पूर्ति के लिए मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। कपड़े में लिखा हुआ, थैले में लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ, पंचाक्षरी मंत्र लिखा हुआ, द्वादशाक्षर मंत्र लिखा। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपने व्यापार के लिए भगवान नाम का दुरुपयोग करते हो, भगवत रूप का, और सनातन धर्मावलंबी कहलाते हो, अपने इष्ट का अपमान करते हो। महापुरुष के वचन है, उनके अनुसार कह रहे हैं। जहां नाम जप नहीं है, मंत्र मर्यादा के अनुसार दिया जाता है। ऐसा थोड़े सब मंत्र के अधिकारी हैं, नहीं, अधिकार के अनुसार। आरत अधिकारी जब पावई गूढ़ो तत्व न साधु दुरावई। तो मैं ये कहता हूं कि भजन का प्रभाव, सबका अधिकार है नाम जप करने में। मंत्रों में तो अधिकार देखा जाता है, लेकिन नाम जप में सबका अधिकार। ऐसा नाम जप करो रोम रोम से नाम की ध्वनि प्रकट हो जाए, जगत पावन करने वाले बन जाओगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। कोई भी हो, अहोबत्सो पचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि का नाम विराजमान है। पहले साधु ऐसे नहीं बन जाते थे। अगर कोई भी साधु, पूज्य बाबा कह रहे, मनमानी भेष धारण करने वाले, पूछा जाता था उससे, अगर वो सही गुरु परंपरा से नहीं है तो पिटाई करके कपड़े उतार लिए जाते थे। साधु ही उतार लेते थे कि तुम साधुओं की बदनामी करोगे, तुम सच्चे साधु नहीं हो, सच्चे परमार्थ के पथिकों से नहीं जुड़े हुए हो, तो तुम कुमार्गामी वृत्तियां धारण करोगे। तो ऐसे गुरु परंपरागत। अब जिसको देखो वही सन्यास वेश धारण किए घूम रहा है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, ना कोई गुरु परंपरा से मतलब है ना। एक हितधाम में आए थे, सन्यास वेश लिए, मतलब लाल भगवा वस्त्र धारण किए थे। खड़े हुए, उनका हमारा प्रश्न है कि हम आपसे शरणागति लेना चाहते हैं। तो उनका आप तो सन्यासी है। उनका नहीं, हमने किसी से लिया नहीं, स्वयं पर। हमका महत अपराध कर रहे हो। ये वस्त्र ऐसे अपने आप पहन लिए जाते हैं, अपने आप मनमानी किया जाता है, और वो शुद्ध संत जैसे पूरा वेश, पूरा शुद्ध संत जैसे। अभी तक तुमने दीक्षा ही नहीं ली हो, इतना वेश, इतना ऐसे मनमानी नहीं। एक कदम भी गुरु परंपरा के बिना नहीं चला जाता। आचार्य परंपरा, भगवान स्वयं आचार्य रूप में अवतरित हुए। मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। महाराज जी, धामवास कैसे सफल होता है? जो विरक्त है, हर समय नाम जप करे, मंत्र जप करे, भिक्षान्य आकाश वृत्ति से जिए और पंचकोशी परिक्रमा करे। धाम की अगर समय मिले तो परिक्रमा करे, भिक्षान्य आकाश वृत्ति से जिए, हर समय नाम जप या मंत्र जप करे, और जो सन्यास के नियम बताए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करे। भूमि शयन, रज के पात्र में पाना, अपना आसन, अपना बासन, ये ना तो किसी के पात्र में पाना, ना तो किसी को अपने पात्र में पाने देना, ना किसी के आसन में बैठना, ना किसी को अपने आसन में बैठने देना गुरु के सिवा।
नित्य नियम दिनचर्या पाठ जो जप वो बस उतने में ही अपने को रमे रहना है। अब तो संसार में देखते हैं कि कोई भगवान का भय ही नहीं मान रहा, दिनों दिन अवनति होती जा रही है। जो महात्मा और ईश्वर का भय नहीं मानता है वो नष्ट हो जाता है। जीव निर्भय तब तक नहीं होता जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, और जो भय छोड़ दे ईश्वर और गुरु का तो पाप, घोर पाप करने लगता है। यदि ईश्वर का भय बना है या संत का भय बना है तो फिर वो निकल जाएगा, संसार समुद्र से निकल जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा। संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं, पहला प्रवाही, दूसरा कर्मी, तीसरा भक्त और चौथा ज्ञानी। प्रवाही बहे चले जा रहे हैं, जब जैसा मन में आया राग द्वेष काम क्रोध लोभ बहते चले जा रहे हैं, उनको किसी से मतलब नहीं, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, शास्त्र संत कोई मतलब नहीं, ये प्रवाही हैं, ये बार बार जन्मते मरते रहेंगे, नरक स्वर्ग ऐसे घूमते रहेंगे। कर्मी, जिनको ज्ञान है इस बात का कौन सा अनुष्ठान कौन सा फल देता है, उसके अनुसार वो कर्म करते हैं, धर्म पूर्वक कर्म करते हैं, वो केवल फल की प्राप्ति की चाह से। उन प्रवाही से तो ये ठीक ही है। तीसरा होता है भक्त, जो केवल भगवत प्रेम के लिए समस्त आचरण करता है। जो भी चेष्टाएं हो रही उसका फल उसे प्रेम चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए। ना इनका संसार में राग होता है, ना द्वेष होता है, ना इनको दुख की कोई परवाह होती है, ना सुख की परवाह होती है। इनके रात दिन एक ही बात लगी रहती, रोना और प्रभु से और रोना, मांगना। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। हा कृष्ण हा राधा, रात दिन ऐसे रुदन करना। ये होते हैं भक्त। और ज्ञानी, ज्ञानी में राग द्वेष की सत्ता ही नहीं रहती, अहमता ममता ही नहीं रहती, एक अपने के सिवा दूसरा कोई होता ही नहीं, तो किसी को नमस्कार प्रणाम कुछ व्यवहार ही नहीं होता। ऐसे ज्ञानी मिलना, ऐसे भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है। महापुरुषों के वचनों को सुनो, उनको मनन करो और अपने आचरण में उतारो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है कि रात में स्वप्न में बाणासुर की पुत्री उषा जी ने देखा एक नवकिशोर श्यामघन कमलनयन पीतांबरधारी। बस तो चित्त लुट गया उषा जी का। अब वो जगी और हा प्रीतम ऐसा पुकार उठी, तो सब सहेलियां पास थी। उन्होंने कहा बिना प्रीतम के प्रीतम कैसे पुकार उठी। संकुचित हो गई उषा जी। उनकी चित्रलेखा नाम की मित्र सखी थी, जो योगिनी थी, आकाश मार्ग से चल सकती थी और जितनी रचना ब्रह्मा जी की है सबका चित्र बना सकती थी। उन्होंने कहा कि प्रिय सखी तुम उदास मत होइए, मैं अनुमान से कह रही हूं कि तुम्हारे स्वप्न में कोई देव सुंदर पुरुष आया और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर गया, तभी तुम जगते हुए एकदम कहा हा प्रीतम तुम कहां हो। तुम कहा तो कहा तुम क्षोभ मत करो, शोक मत करो, मैं अभी चित्र बनाती हूं। बस चित्र को तुम बता देना कि ये यही है, बस इतने में हम उसका अपहरण करके लाएंगे और आपके पास आपको मिला देंगे। गंधर्वों के, नागों के, पन्नगों के, विद्याधरों के, देव के, सबके चित्र बनाते चली गई। जब यदुवंशियों में श्री वसुदेव जी का बनाया तो कहा इसी वंश में। जब श्री कृष्णचंद्र जी का बनाया कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जब प्रद्युम्न जी का बनाया तो कहा ठीक बिल्कुल ऐसे ही। और जे ही अनिरुद्ध जी का बनाया तो कहा यही है, यही हमारे चित्त को चुराने वाले। तब चित्र लेखा जी ने कहा ये तो बहुत कठिन जगह तुम्हारे नेत्र लड़े, ये तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पौत्र हैं, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध। पर फिर भी मैं तुम्हारे काज के लिए चाहे प्राणों का बलिदान करना पड़े, मैं अवश्य इनका अपहरण करूंगी।
आकाश मार्ग से चित्रलेखा जी द्वारिकापुरी पहुंचे। वहां सुदर्शन चक्र, सुदर्शन जी से प्रार्थना की कि आप जानते हैं कि भगवान का ही ऐसा कोई विधान होगा कि उषा जी के स्वप्न में भगवान के पौत्र का दर्शन हुआ, तो आप थोड़ा साइड हो जाइए, हम अपहरण करते हैं अनिरुद्ध जी का। अनिरुद्ध जी महल में पलंग में थे, पलंग सहित उठाया और आंगन से आकाश मार्ग से बाणासुर के महल में उषा जी के पास अनिरुद्ध जी को विराजमान कर। अब तो उषा जी के आनंद का ठिकाना नहीं, जो स्वप्न में देखा था उनको साक्षात देख रहे। धीरे धीरे अनिरुद्ध जी से इतनी प्रीता बढ़ी कि अनिरुद्ध जी भी भूल गए द्वारिकापुरी। हंसना खेलना खाना पीना आनंद मनाना वो तो राजमहल है। एक दिन उषा जी किसी कार्य से, तो जो वहां के वृद्ध सैनिक थे सुरक्षा में, तो वृद्ध ने देखा उषा जी को प्रसन्न मुद्रा में, तो कुछ ऐसे लक्षण भी देखे। उन्होंने जाकर के बाणासुर से कहा, महाराज आपकी पुत्री का चरित्र दूषित हो चुका है, क्योंकि कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। बाणासुर ने कहा कि क्या चूक हो गई पहरे में? महाराज रात दिन ऐसा कड़ा पहरा है कि पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता बिना आज्ञा के, फिर पुरुष की तो बात जाने दो। बाणासुर एक छोटी सी सेना लेकर महल में, वहां जे ही दरवाजा खुलाया तो देखा भगवान के चतुर्व्यूह अवतार हैं, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवत स्वरूप। अनिरुद्ध जी उषा जी के साथ चौसर खेल रहे थे और सब सखियां सहेलियां सेवा में। अनिरुद्ध जी ताड़ गए कि 1000 भुजा वाला ये बाणासुर ठीक नियत से नहीं है, तो एक दौड़कर परिग उठाया और जितने सैनिक थे सबको मार डाला। बाणासुर ने, मेघनाथ ने जिस मंत्र का प्रयोग करके नागपाश से राम जी और लक्ष्मण जी को बांधा था, उसी नागपाश से अनिरुद्ध जी को बांध दिया। अब अनिरुद्ध जी बंधन में युक्त हो गए। इतने में देवर्षि नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। द्वारिकाधीश जी महाराज की जय हो। प्रभु सूचना देते हैं कि बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया है। बोले हाँ, यही तुम जानना चाहते थे। अनिरुद्ध जी 4 महीने हो गए यहां से अपहरण कर ले गया कोई। बोले हाँ, योगिनी चित्रलेखा, जो बाणासुर का मंत्री कुंभांड है, उसकी पुत्री है। और आप शीघ्र पहुंचे, अनिरुद्ध जी नागपाश में बंधे हुए हैं। अब तो भगवान बलराम जी, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और भी सात्यकी, कृतवर्मा, बड़े बड़े वीरों ने सेना सजाई और शोणितपुर बाणासुर की राजधानी आक्रमण कर दिया। जब बाणासुर ने देखा कि हमारी राजधानी पे आक्रमण कर दिया यदुवंशियों ने, तो तुरंत सूचना पहुंचाई। तो भगवान शंकर ने वचन दिया था बाणासुर को कि तुम्हारी राजधानी की रक्षा हम करेंगे। तो भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर के स्वामी कार्तिकेय अपने सैनिकों के साथ सामने आमने आ गए। इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम, इधर महादेव जी और कार्तिकेय स्वामी, देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय, महान बलशाली भगवान शंकर पुत्र। अब तो बड़ा विशाल घमासान युद्ध, रोंगटे खड़े कर देने वाला। भगवान शंकर जी से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और प्रद्युम्न जी से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध होने लगा। बलराम जी कुंभांड कूपकर्ण से युद्ध करने लगे। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं ये विमानों पर चढ़कर युद्ध देख रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सारंग धनुष खींचा और भगवान शंकर जी की सेना पर प्रहार किया। शंकर जी की सेना भूत, प्रेत, प्रमथ, गुहक, डाकिनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेत, मातृगण, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, ये सारंग धनुष से छूटे हुए बाण से सब भगदड़ मच गई। भूत प्रेतों में,
बेताल विनायकों में पिनाक पाणे भगवान शंकर ने पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे श्री कृष्ण का सारंग धनुष, ऐसे भगवान शंकर का पिनाक। भांति भांति के दिव्यास्त्र पिनाक पे जे भी चढ़ाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उसकी काट पहले ही सारंग से चढ़ा के छोड़ देते, वो शांत हो जाता है। ब्रह्मास्त्र का संधान किया भगवान शंकर ने तो ब्रह्मास्त्र से ही शांत कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। वायुवास्त्र का संधान किया भगवान शंकर ने तो पर्वतास्त्र से शांत कर दिया। आग्नेयास्त्र का संधान किया भगवान शंकर जी ने तो वर्षा जिससे होती पर्जन्यास्त्र से शांत कर दिया। पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया जो अमोघ बाण भगवान शंकर का है, तो नारायणास्त्र का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण जो उनका अमोघ है, दोनों बाण शांत हो गए। महादेव जी से कहा क्या आज्ञा है, तो उनका जन्मणास्त्र चलाओ। तो जे भी भगवान श्री कृष्ण ने जन्मणास्त्र चलाया तो महादेव जी बार बार जमाई लेने लगे। जब जमाई लेने लगे तो भगवान शंकर को छोड़कर श्री कृष्ण आगे बढ़े और बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। प्रद्युम्न जी ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया। वो मयूर वाहन से युद्ध विरत हुए। बलराम जी ने हल से पकड़ना, मूसल से मारना, तो कुंभाग और कूपकर्ण आदि इन सबको रणभूमि में मार गिराया मूसलों की मार से। अब ऐसा बलराम जी का मूसल चले कि बड़े बड़े गजरा तितर बितर सब हो गए। बाणासुर ने देखा हमारी सेना तहस नहस हो गई और हमारे गुरुदेव भगवान शंकर तो जमाई लेने में ही लग गए, कार्तिक जी का मोर उड़ गया, युद्ध विरत हो गए। अब उसने 1000 भुजा, 500 धनुष, लाखों बाण संधान, एक साथ क्रोधित होकर बाणासुर युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण से सब धनुष की प्रत्यंचाएं काट दी, सारे बाण काट दिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख की ध्वनि की और सारथी घोड़े सब बाणासुर के नष्ट कर दिए। अब बाणासुर को मारने ही वाले थे कि कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। उसने बाणासुर की रक्षा के लिए अपने वस्त्र उतार दिए। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत नेत्र मोड़ लिए, क्योंकि अपनी अर्धांगिनी के सिवा किसी भी स्त्री को नग्न देखने से तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पर स्त्री गमन भारी निषेध है। तो जे भी वो सामने खड़ी हुई तो सब धर्म के रहस्य को जानने वाले थे, तुरंत आंखें फेर ली। भगवान श्री कृष्ण ने कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए, मुंह फेर लिया और दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तो उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देख करके उसका मुकाबला करने के लिए वैष्णव ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर में आपस में युद्ध होने लगा। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब कहीं त्राण नहीं पाया तो नम्रता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया और प्रार्थना करने लगा, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्ति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। प्रभु हे श्री कृष्ण, आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्मादीश्वरों के भी परम महेश्वर हैं। आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं। आप अद्वितीय केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार
इसके कारण आप ही हैं। प्रभु आपके शांत उग्र और अत्यंत भयानक गुस्सा तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूं। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। प्रभु, मैंने आपकी शरण ग्रहण की, अब मुझे आपका वैष्णव ज्वर ताप न दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशरा माहेश्वर ज्वर से मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अब तुम वैष्णव ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों का संवाद स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ गया। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ऐसे नहीं मानेगा, तो सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते सुदर्शन चक्र हाथ में आ गए और आदेश किया, जाओ इसके अस्त्र शस्त्र और भुजाएं भी काट डालो। बस इतना ही आदेश। जितना आदेश होता है उतना सुदर्शन जी करते हैं। अस्त्र शस्त्र काट दिया और भुजाएं काट। जब चक्रधारी भगवान का चक्र, तो भगवान शंकर आ गए और कहा, त्वं ही ब्रह्म परम ज्योतिर गूढ़म ब्रह्मणि वाङ्मये यम पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम। प्रभु, वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्म आप हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। हे समस्त भुवनों के पालक, आप सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित एक अद्वितीय आदि पुरुष है। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं। इसीलिए कोई जल्दी देहाभिमानी आपको जान नहीं पाता। प्रभु, वास्तव में आप अनंत हैं। आपकी माया से मोहित होकर के लोग स्त्री पुत्र देह गेह में आसक्त हो जाते हैं, फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को ये मनुष्य शरीर इसलिए आप कृपा करके देते हैं, इस मानव शरीर को पाकर इंद्रियों को वश में किया जाए और आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर भजन किया जाए। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके आपका भजन नहीं करते, वो अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे देव देव, ये बाणासुर मेरा कृपा पात्र है, सेवक है, और मैंने इसे अभय दान दिया है। तो प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा प्रहलाद जी पर आपका कृपा प्रसाद, वैसे इस पर भी कृपा प्रसाद होना चाहिए। भगवान ने सुदर्शन जी को रोक दिया। तब तक 4 भुजाएं बची थी। 1000 भुजाओं में 4 भुजाएं बची थी, सब काट दिए थे सुदर्शन जी ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महादेव जी, प्रभु, मैंने वही किया जो आप चाहते थे। आप जैसा चाहते थे वैसे ही मैंने कर दिया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। आपका सेवक है, आप जितना चाहते, 4 भुजाएं हैं इसके, अब मैं इसे निर्भय कर देता हूं। मैं जानता हूं कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए इसका वध तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद जी को वर दिया था कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी दैत्य का आज के बाद कभी वध नहीं करूंगा। इसका घमंड चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, अजर अमर बनी रहेंगी। ये बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार भय नहीं होगा। जब बाणासुर ने यह सुना कि मैं निर्भय कर दिया गया हूं, तब आया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में माथा टेका
और कहा प्रभु अब आप चिंता न करें, और महल में जाकर अनिरुद्ध जी को नागपाश से मुक्त किया, अपनी पुत्री उषा को लाया और भगवान के हाथ में, ये प्रभु आपका ये पौत्र और ये मेरी पुत्री, आप स्वीकार करें। महादेव जी ने भी सम्मति की। वस्त्रालंकार से विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी एक अक्षौणी सेना के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। द्वारिका सजाई गई, अनिरुद्ध जी और उषा जी का ब्याह हुआ। जो अनिरुद्ध जी उषा जी के मिलन को, भगवान शंकर और श्री कृष्णचंद्र जी के युद्ध को, इस गाथा को प्रातः काल सुनेगा तो वो किसी भी मार्ग में पराजित नहीं होगा, वो विजय को प्राप्त होगा और उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभान, गद, यदुवंशी राजकुमार द्वारिका के उपवन में घूमने के लिए गए। वहां बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लगी। अब ये इधर उधर जल की खोज करने लगे तो एक पास में कुआं दिखाई दिया। कुएं में गए तो देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है, पर्वत के समान आकार का गिरगिट। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही, उनका हृदय करुणा से भराया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को सूत की रस्सियों से बांधकर, चमड़े की रस्सियों से बांधकर नहीं निकाल पाए तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं के समीप आए और बाएं हाथ से खेल खेल में उस गिरगिट को बाहर निकाल दिया। प्रभु श्री कृष्ण के करकमल का स्पर्श होते ही गिरगिट का शरीर छूट गया और वो देव रूप हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट की योनि क्यों मिली, फिर भी वो कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग तुम्हारा रूप तो बहुत सुंदर है, तुम हो कौन? कल्याण मूर्ति, कौन सा ऐसा कर्म बिगड़ गया जिससे तुम्हें गिरगिट की योनि में आना पड़ा? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को बतलाना उचित समझो तो बतलाओ। अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने जब उस गिरगिट देह को छोड़कर निकले हुए देव पुरुष से ऐसा कहा तो उन्होंने सूर्य के समान प्रकाशमान तेजोमय मुकुट भगवान के चरणों में रखकर प्रणाम किया और कहा कि दानियों की अगर कभी चर्चा हुई होगी तो मेरा नाम सुना होगा। देख लो, इतने बड़े दानी की ये हालत हुई, गिरगिट बन गए। नाम जप करो, नाम से बड़ा कोई साधन, कोई दान, कोई पुण्य नहीं है। महाराज, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। जब दानियों की चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तो उसमें मेरा नाम भी अवश्य आया होगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा दानी हूं। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है, फिर भी आपने परिचय जानना चाहा, इसलिए मैं कहता हूं। देखो, कह रहे हैं पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारागण हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, उतनी गौएं दान किया है हमने। भगवान के सामने झूठ तो बोलेंगे नहीं, कितने बड़े दानी हैं। और वो गौएं सभी दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा, कपिला गौएं थी और सब न्याय से प्राप्त धन के द्वारा मैंने दान किया है। सबके साथ बछड़े थे, सींगों में सोना मढ़ा दिया था, खुरों में चांदी, वस्त्रहार और गहनों से सजा धजा कर इतनी गौएं मैंने दान की जितनी पृथ्वी के धूलिकण, वर्षा की धाराएं, आकाश में तारे, इतनी गौएं, मतलब अथाह। भगवान, और भी मैंने
युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी शील संपन्न, कष्ट में पड़ी हुई कुटुंब वाले, दम्भ रहित तपस्वी, वेद पाठी, इन सबको मैंने गौवें दान की, मकान दान किया, कन्या दान किया, बहुत कुछ। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौवें, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियां, कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री, रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए, बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। सुन लीजिए ध्यान से, इन सब का मान मर्दन करके गिरगिट की योनि मिली एक अपराध बनने पर। और नाम जप करने वाला साधक है, 1000 अपराध बन जाए तो भी ऐसी दुर्गति नहीं होगी उसे। अगर कहीं जन्म लेना पड़ा तो श्रीवान कुलवान के यहाँ जन्म होगा और बहुत जल्दी वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। नाम बहुत अमोघ है, इसलिए नाम को मत छोड़िए। आगे वो बताएंगे